मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। भीड़ ने गुरुवार देर रात केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के इम्फाल के कोंगबा स्थित घर को आग के हवाले कर दिया। इतने नहीं, उपद्रवियों ने न्यू चेकॉन में भी 2 घर फूंक दिए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हालांकि जब ये घटना हुई उस वक्त केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह इम्फाल में मौजूद नहीं थे। वो आधिकारिक काम से केरल में थे। इस आगजनी की घटना में उनके घर से कोई भी घायल नहीं हुआ है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री के घर पर पेट्रोल बम से हमला हुआ था। इस हमले में उनके घर का ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल को नुकसान पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार को कहा कि सरकार कई स्तरों पर चर्चा कर रही है और आश्वासन दिया कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मणिपुर में बुधवार को हिंसा की एक और घटना सामने आई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और 10 लोग घायल हुए थे। आपको यहाँ बता दें कि इससे पहले उपद्रवियों ने बुधवार को मणिपुर के कैबिनेट मंत्री का घर भी जला दिया था। मणिपुर में इस वक्त हालात काफी तनावपूर्ण हैं। राज्य में 16 में से 11 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। राज्य के हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं पहले ही बंद कर दी गई हैं। इतने नहीं, लोगों को मूलभूत जरूरतों के लिए भी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने राज्य में दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा भी कुछ काम नहीं आई। 9 जून के बाद से फिर एक बार हिंसा शुरू हो गई। दरअसल पूर्वोत्तर राज्य में 53% आबादी मैतेई समुदाय की है, वहीं 16% आबादी कुकी समुदाय की है। मैतेई लोग मूल रूप से घाटी में बसे हैं, वहीं कुकी समुदाय के लोगों की अधिकतर आबादी पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो बहुत लंबा है भाई। During the king's time, princely state, there was no such violence. We were all together. सबके साथ सबका मिलजुलना करता है। फिर भी ब्रिटिश आने के बाद हिल एडमिनिस्ट्रेशन अलग, वैली एडमिनिस्ट्रेशन तो महाराजा को दिया, हिल को दरबार को दिया। दरबार को ब्रिटिश ऑफिसर ने प्रिसाइड किया। सो इसी से डिवाइड हो गया। मणिपुर में हिंसा का दौर करीब 1 महीने से जारी है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही हिंसा रोकने में नाकाम रही है। करीब 1 महीने पहले शुरू हुई हिंसा में मणिपुर अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 310 अन्य घायल हो गए थे। राज्य में शांति बहाल करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है।